सफाई और सुंदरता की लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक नंबर पर आता है। यहाँ पर सफाई और सुंदरता की बहुत अच्छी मिसाल है। इसी इंदौर में एक जगह पड़ती है काठियावाड़ कॉलोनी, और यह जगह ऐसी इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल है, यहाँ पर एजुकेशन का दायरा बहुत अच्छा है। यहीं पर काठियावाड़ कॉलोनी में आसपास की एरिया में जो एक जगह थी, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थीं, और वहाँ पढ़ाई करते करते उनके साथ में कुछ सहेलियाँ बन जाती हैं, और उन सहेलियों के साथ में रहकर उनकी कुछ ऐसी लत लग जाती है जो कि एक कहानी बनकर रह जाती है। दरअसल जो लड़कियां थीं, उन लड़कियों में एक लड़की एक शरीफ और इज्जतदार और बड़े ख़ानदान की लड़की थी। उसकी सहेली कुछ ऐसा करती थी कि जिसके बाद वहाँ जो भी और सहेलियां थीं उनके साथ में रहकर उसकी भी आदत बिगड़ जाती है। दरअसल यह जो लड़की थी, ये अपनी सहेली के साथ रहकर कुछ ड्रिंक्स करने लगती है और कुछ ऐसे लड़कों के साथ में फंस जाती है जो कि ये अवैध संबंधों में आ जाती है। उसके बाद जब इसकी नींद खुलती है, ये अपने आप को सोचती है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ, हम अपने माता पिता को शायद धोखा दे रहे हैं। ये बात जब वो सोचती है, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन जो कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करती है, और कंप्लीट करने के बाद फिर उसके साथ क्या होता है वो जानेंगे इस वीडियो में कहानी के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक कहानी और सटीक जानकारी देता रहूं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक मशहूर ज़िला श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर में रहने वाले हरवीर सिंह, जो कि इनका अच्छा कारोबार था। इनकी पत्नी होती है, और पत्नी के सिवा इनके पास 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों में बड़ा बेटा होता है और एक छोटी बेटी होती है। दरअसल ये हरवीर सिंह जो थे, इनका ईंट भट्टे का कारोबार था। इनके पास 3 भट्टे होते हैं, और यहाँ पर रहकर इनके पास एक पर्सनल नौकर था जो कि इनके घर को अपना घर समझता था, और बहुत दिनों से उनके यहाँ ये काम करता था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर रह रहा था, जिसका नाम होता है बादल। ये उत्तर प्रदेश जिला का रहने वाला था, जो कि इटावा का। दरअसल कहानी शुरू होती है, ये जो लड़की थी इनकी, जिसका नाम होता है पलक, उम्र इसकी 16 साल की थी, और ये अभी 10वीं की परीक्षा क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद इसने इंटर में एडमिशन लिया और अपने यहाँ से ये इंटर करती है। जब 12वीं क्रॉस करती है, इंटर क्रॉस होने के बाद अब इसने ये अपने पिता को और अपने घर में ये फैसला लिया कि मैं आगे की पढ़ाई करूँगी, और वो भी नीट की। तो ये नीट की पढ़ाई करने के लिए इसने गंगानगर में ही कोचिंग शुरू कर दी और एडमिशन लिया। उसके बाद पता चलता है कि जब ये इंटर के बाद नीट में गई तो इसके घर में जो लड़का बादल था, इसकी उम्र अभी 23-24 साल की थी, लेकिन ये एक वफादार लड़का था और इनके यहाँ बहुत अच्छी तरह सहूलियत से काम करता था। किसी कारणवश पलक और जो बादल था, इन दोनों में नज़रें मिल जाती हैं, और धीरे धीरे एक ही घर में रहकर, एक दहलीज के अंदर रहकर वो अपनी हदों को भूल जाता है, और वो कहीं ना कहीं पलक से प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे जब ये सिलसिला चला तो पलक भी कहीं ना कहीं बादल की दीवानी हो जाती है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि पलक और बादल के नाजायज संबंध बन जाते हैं। जब शारीरिक ताल्लुकात बनते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। अब ये महीनों दर महीनों चलने लगता है, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रही, और कहीं ना कहीं हरवीर की जो पत्नी होती है, पलक की माँ को ये खबर लग जाती है, और ये जब खबर लगती है उनको, तो वो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाती हैं। और जब हरवीर को पता चलता है तो वो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ होते हैं। उन्होंने तुरंत बादल को अपने घर से निकाल दिया, उसको डांटा फटकारा, और उसके बाद पलक को बहुत ढंग से लताड़ा, और उसके बाद उसको आज जहाँ पढ़ रही थी वहाँ से इसकी पढ़ाई बंद करवा दी।
समय आगे बढ़ने लगता है, 2-4-8 दिन गुजरते हैं। उसके बाद इनकी माँ समझाती है पलक की कि ऐसा करो, लड़की का करियर खराब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, इसको यहाँ नहीं आगे कहीं पढ़ाने के लिए सोचो। तो लोगों ने बताया, जब उनके यहाँ जब भट्टे का कारोबार था तो उनकी पहचान बड़ी थी, लोग उनसे आते जाते थे, बैठते थे, उनका सम्मान था। तो कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, परामर्श दिया कि ऐसा करो, कोटा में एजुकेशन बढ़िया है, वहाँ पर इस लड़की को भेज दो, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन तभी कोटा न जाकर और कुछ लोगों ने बताया कि इंदौर में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, वहाँ की भी एजुकेशन फर्स्ट नंबर पर आती है, वहाँ के ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं वो पास होते हैं और वो आगे की जो तैयारियां हैं वो करते हैं, नौकरी जॉब लगती है उनकी। ये बात कहीं ना कहीं हरवीर सिंह को जम जाती है। तो हरवीर सिंह अपनी बेटी पलक को ये समझाते हैं कि ऐसा करो, तुम इंदौर में रहकर अपनी नीट की तैयारी करो। ये सिलसिला चलने लगता है। तो एक दिन पता करने के बाद जो हरवीर सिंह होते हैं वो अपनी बेटी पलक को लेकर इंदौर पहुंचते हैं और इंदौर में जाकर ये पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छी एजुकेशन मिलती है और कहाँ पर कोचिंग सेंटर अच्छे हैं। दोनों चीज़ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर एक ही जगह हॉस्टल ले लिया जाए और वहाँ पर लड़की रहे और वहाँ से दोनों जगह कवर कर सके, स्कूल भी और कोचिंग भी। तो इन्हें काठियावाड़ जगह होती है, वहाँ पर इनको एक जगह मिल जाती है जो कॉलोनी होती है, जिसका नाम काठियावाड़ कॉलोनी में इनको एक हॉस्टल मिलता है और जिसका नाम होता है सोनिया हॉस्टल। अब सोनिया हॉस्टल में इस लड़की को कमरा दिलवा दिया जाता है और वहीं पर इसका बढ़िया इंस्टीट्यूट में एक दाखिला दिलवा दिया जाता है नीट के लिए, और फिर उसके बाद वहीं पर कोचिंग सेंटर भी होता है। अब नीट की प्रिपरेशन इसकी शुरू हो जाती है इंदौर से। उसके बाद इसके साथ में एक रूम पार्टनर होती है जिसका नाम सोनम होता है। अभी सोनम भी अपने घर से पहले से मजबूत होती है, इसका बैकग्राउंड अच्छा था। ये कुछ बिगड़ैल ख्याल की लड़की थी, आधुनिक विचार की लड़की थी। जहाँ पर ये रह रही थी उसी कमरे में अब ये पलक भी हो जाती है। पलक और सोनम देखने सुनने में दोनों बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन तभी एक दिन ऐसा पता चलता है कि सोनम के पास कोई लड़का आता है और वो उसके साथ शारीरिक ताल्लुकात करता है। उसके बाद ये बात जब पलक देखती है तो पलक उस पर झल्लाती है, नाराज होती है, बोलती है कि ये सब मत करो, हमें पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। लेकिन सोनम ने अपनी एक चाल चली और एक दिन शाम को वो ड्रिंक्स निकालती है अपनी फ्रिज से और उसके बाद दोनों लेते हैं। सोनम जो होती है वो पलक को भी देती है ज़बरदस्ती करके, और जब आज पलक को उसका चस्का लगा तो उसके बाद फिर दोनों ड्रिंक्स करने लगती हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि एक दूसरे में अच्छी तरह से दोस्ती हो जाती है, दोनों लड़कियां बहुत अच्छी तरह से दोस्त बन जाती हैं। यह सिलसिला चालू हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सोनम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वो संबंध बना रही थी और ये बात देखकर कहीं ना कहीं पलक को भी ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा करूं, क्योंकि वो पहले से अपने नौकर से ये संबंध बना चुकी थी। उसको ये मालूम था कि इसमें कितना आनंद आता है। ये बात उसने जब सोनम को बताई तो सोनम बोलती है, क्यों, ऐसी क्या बात है, हो जाएगी व्यवस्था। उसने फ़ोन किया और एक लड़का आता है जो सर्विस बॉय होता है, वो आता है, उसके साथ वो सब करता है, हम मिस्त्री होती है, और उसके बाद वो पैसे लेता है और पैसे लेकर वो चला जाता है। लेकिन अब ये आए दिन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब मर्जी होती वो बुला लिया करते और दोनों हर रोज़ उनके यहाँ ड्रिंक का सेशन चलने लगता है। लेकिन आज जो सोनम होती है, सोनम का जन्मदिन था, उसके कमरे में जो दो लड़कियां थीं, उसके बगल वाले कमरे में जो दो लड़कियां थीं, आज चारों लड़कियां ड्रिंक्स करती हैं और ड्रिंक्स का सेशन चलता है। उसके बाद अब चारों लोग मिलकर विचार करते हैं कि आज कुछ अलग किया जाए, कुछ हटके किया जाए। तो उनमें से एक लड़की फ़ोन निकालती है और दो अफ्रीकन लड़कों को फ़ोन करती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि लगभग आधा पौना घंटा लगेगा और मैं आ जाता हूँ सर्विस देने के लिए। तभी आधा घंटा गुजरता है और बेल बजती है। डोर बेल बजने के बाद जब गेट खोला जाता है तो दो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े काले से जवान आते हैं, उनको अंदर लिया जाता है और दोनों बैठ जाते हैं। अब 6 लोग हो जाते हैं और जो ड्रिंक्स का सेशन चल रहा था उसमें वो भी शामिल हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे तक ये चलता है। उसके बाद 6 लोग टाइट हो जाते हैं और फिर इनका जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। इशारों में सोनम पलक को बोलती है और पलक को जब
वो लड़का एक उठाकर अंदर ले जाता है और फिर अंदर से जो आवाज़ें आ रही थीं उसके बाद सुनकर जो तीनों लड़कियां थीं वो भी बौखला जाती हैं। अब 2 लड़के होते हैं और 4 लड़कियां होती हैं, चारों के साथ बारी बारी ये सब होता है और आज की रात ऐसे ही चलती है। ये सब होने के बाद सुबह होता है और सुबह होने के बाद उन दोनों लड़कों को पैसे दिए जाते हैं जो तय पैसे थे। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अब आए दिन वो अफ्रीकन मूल के लड़के आते हैं और अपनी सर्विस देते हैं और लड़कियां खुश होती हैं और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, लगभग 3 महीने गुजर जाते। उसके बाद एक दिन अकेली पड़ी थी पलक और सोच रही थी कि शायद मैं अपने माता पिता को धोखा दे रही हूँ। ये बात सोचकर उसने आज एक कसम खाई कि अब मैं सोनम के साथ नहीं रहूँगी, मैं दूसरे हॉस्टल में जाऊँगी और आज के बाद ये सब बंद कर दूँगी। ऐसा ही किया, उसने अपना फैसला लिया और अपने पिता को फ़ोन किया और उन्होंने दूसरी जगह हॉस्टल की बात की और दूसरी जगह हॉस्टल लेने के बाद आज पलक अपने कमरे में अलग पहुंच जाती है और आज के बाद उसने कसम खाई कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और उसके बाद उसने अपनी कसम को निभाया भी। उसके बाद उसने नीट क्रॉस की और क्रॉस करने के बाद वो एक डॉक्टर बनती है और उसके बाद उसकी शादी जब होती है, शादी होने के बाद 2019 में वो अपने पति के साथ उसी भोपाल में रहने लगती है और भोपाल में उसका अपना जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वहाँ पर उसने एक क्लिनिक बनाया और क्लिनिक में दोनों पति पत्नी अपना काम करते हैं डॉक्टरी का और उनका काम और रोजगार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दोस्तों उसके बाद जब कभी भी पलक अपने पास्ट को जब निहारती है, देखती है, तो कहीं ना कहीं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद उसने अपने लिए गलत किया। उसे अपने आप पर ही गिल्ट महसूस होती है। दोस्तों ये रही कहानी, ये रही घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर कर दिया करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर अच्छी लगी वो कहानी तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। इस घटनाक्रम को हमने सोशल मीडिया से उठाया है, इसमें मैसफर तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।